Shri Sanjay Gandhi, the prince, sleeps in peace. 33 years old and too young to die. Beloved mother, the honorable Prime Minister, the Iron Lady of our nation, humanity bows before you in this hour of your grief. But unfortunately, life is a bubble and every day is a bonus. We can only pray to God that He grants us this bonus in you as long as providence and mortality permits to guide the destiny of our nation, which is synonymous with your being with us. The nation and I salute the sleeping prince, his tormented family members, friends, and critics. Inshallah, may his soul rest in peace. I dedicate my loyalty to the living memory of the prince whom I never met, but whom I salute and hope to meet in judgment before the Almighty. Respected mother of our great nation, with your kind permission, I wish to dedicate the proceeds of the premiers of Bangalore and Delhi to the memory of the sleeping prince. Inshallah, may his soul rest in peace. क्या ख्याल है, खोल दें क्या? ठीक है, सेठ की पुरानी मालिकन है, खोल दो। अपने भाई की खातिर इंसाफ का तकाजा यही है कि तुम मेरे भाई पे लगाए हुए इल्जाम को वापस लेकर उसे जेल की सलाखों से आजाद करवा दो। उस बेवकूफ ने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की थी। अगर मैं चाहता तो उसके टुकड़े टुकड़े करवा कर अपने कुत्तों के सामने डाल देता, मगर मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं एक शरीफ और अमन पसंद आदमी हूं। तुम कितने अमन पसंद और शरीफ आदमी हो, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 कौड़ी के आदमी थे तुम। मुझे अपने प्यार के जाल में फांसकर मेरी जायदाद, मेरे सारे हीरे जवाहरात हजम कर लिए तुमने, और एक मामूली राका से रईस आजम राका बन गए तुम। जिस तरह दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, बिल्कुल उसी तरह हर सिक्के पे पाने वाले का नाम भी लिखा होता है। ये तो तकदीर और तदबीर का चक्कर है। एक वक्त था कि तुम सब कुछ थी और मैं कुछ भी नहीं, और आज मैं सब कुछ हूं और तुम कुछ भी नहीं। शायद तुम्हारा भाई मेरी इस बुलंदी को बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा भाई तुम्हारी बुलंदी को नहीं, तुम्हारी नीचता को सबक सिखाने आया था। मेरी बर्बादी का बदला लेने आया था तुमसे, और उस बदले का अंजाम उसको मिल गया। मुझ में ताकत थी, मैं तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले आया। अगर तुम में हिम्मत है तो अपना सब कुछ लूट कर वापस ले जाओ। समझ लो कि हमारे दरमियान जंग जारी है, और जंग में राजपूत तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगा करते। राका, अपनी औकात मत भूल। आहिस्ता बोलो, ये मेरा घर है। यहाँ बहुत नाजुक शीशे लगे हैं, बेहुदा आवाज से तड़क जाते हैं। इन शीशों को तेरे घमंड के साथ तोड़कर अपने पैरों तले नहीं रौंदा तो मेरा नाम ज्वाला नहीं। विक्रम, राका ने अपना केस वापस लेने से इनकार कर दिया।
कोई बात नहीं बहन, वो कुछ भी कर ले, मुझे 1 साल से ज्यादा कैद नहीं दिलवा सकता। और उसके बाद वो होगा और मैं। मैडम, वक्त खत्म हो गया है। मैं कल लॉयर के साथ फिर आऊंगी। वकील साहब, ज्वाला आई थी और मुझे धमकी देकर गई है। पैसा पानी की तरह बहा दीजिए और उसके भाई को जितनी लंबी सजा हो सके लगवा दीजिए। अभी लंगड़े, गाड़ी को गंदी कर रहा है? गंदी नहीं, साफ कर रहा हूँ मालिक। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ मिल जाए तो अल्लाह भला करेगा। चल भाग यहाँ से। भला हो मालिक। ये क्या किया तूने? ये मैंने नहीं किया मालिक, ये पहले ही से था मालिक। कमीने, झूठ बोलता है। मैं गरीब जरूर हूँ सेठ, लेकिन झूठा नहीं। नुकसान करता है और जबान चलाता है। आज के बाद तुझे याद रहेगा कि मैं कौन हूं। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। तुम्हारी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया सेठ। एक मामूली निशान के सामने गरीब इंसान की कोई कीमत नहीं। हाँ, ये इंसान नहीं, रोग है सोसाइटी के लिए। इन कुत्तों को तो गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहिए। बड़ा घमंड है सेठ आपको इस गाड़ी पे। ए मिस्टर, ये मर्सिडीज गाड़ी है। कभी चलाई है जिंदगी में? चलाई तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लग गई 8 आने की। हाँ, अरे नारी, क्या कर रहा है? उल्टा पागल हो गया क्या? अंधे जान लेगा क्या? छोड़ दो मुझे। सेठ, एक चांस और। मुझे वाकई ये गाड़ी चलानी नहीं आती। आप जीत गए सेठ। ये रहा रुपया। 8 आने शर्त के, बाकी मरम्मत के।
सच? अरे जियो दोस्त, इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। शाबाश। हाय लॉलीपॉप, हाय किची किची, ओह ओह, क्या डिजाइन है। किची किची, कमिंग, यू, ओह ओह, आई एम सॉरी किची किची, कोई बात नहीं। हमारा मिस्टेक से हमारा गाड़ी तुम्हारा गाड़ी पे चढ़ बिल्कुल गया। कोई बात नहीं। किची किची, तुम कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है। आप भी तो क्लियोपैट्रा से कम नहीं। माफ कीजिए, मैं जरा जल्दी में आई लव यू। मैं जरा जल्दी में। में हम तुमको नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। बोलता है, हमको मदर बोलता है बैड बॉय। आई एम 16 ईयर ओनली। माय गॉड, कुछ नहीं रे, ओ कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा गाड़ी किसी किसी की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। शी इज राइट इंस्पेक्टर, शी इज राइट। सुनिए, आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। किची लाइसेंस ब्रिंग, या गाड़ी में है इंस्पेक्टर, अभी लाता हूँ। आपका भी लाइसेंस। हमारा लाइसेंस काय को मांगता है मैन, हम खुद एक लाइसेंस है बड़ा मैडम वाला। प्लीज हरी। ओके, एक्सक्यूज मी मिस्टर, हमारा X8635। इंस्पेक्टर, तुम्हारा गड़बड़ में मेरा कुछ हाथ से निकल गया। ओ कुछ, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उसके भागने के बाद हमें पता चला कि इसी इलाके में एक रईस के मकान में तिजोरी तोड़ी गई और सारे जेवरात और पैसे गायब हैं। इस आदमी का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है सर। पहले वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाया करता था, वहां उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ अरसे तक वो लापता रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके रहने से बैग भाई देता हूँ, लेकिन इसमें यकीन करो, इसमें कपड़े हैं तुम्हारे साइज के नहीं, तुम्हें फिट नहीं होंगे। वैसे चाहिए तो ले लो। अबे हाथ है क्या हथौड़ा? कहीं जबड़ा टूट जाता तो? ए, मजाक बहुत हो गया, समझा? ताजुब हो रहा है ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं चोर हूं। अगर इस चोर के लिए दिल में अभी प्यार हो तो इसका इंतजार करना। और शीला, मुझसे वादा करो कि मुझसे जेल में मिलने कभी नहीं आओगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मॉर्निंग। मुझे एक वैन चाहिए, बहुत बड़ी वैन, 3 दिन के लिए। बहुत पैसा मिलेगा। लॉट ऑफ मनी। किसने भेजा? ऊपर वाले ने। केला स्मार्ट गाय। सुनो, बहुत गुस्से में हो भाई? सुबह सुबह क्या अपनी शक्ल देख ली थी आईने में? जाओ, वरना इसी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। कुछ जमा नहीं।
जमा। अब भी नहीं जमा। अब जमा। बोल अब जमा। बोल बोल। तुम्हारी गाड़ी में सोना आ रहा है, मेन हाईवे पे कितने बजे पहुंचेगा? जानता नहीं। बोल। आज 11 बजे। गाड़ी का नंबर बोल। बोल। MRH 7241। असली नंबर नहीं चाहिए मुझे, वो नंबर चाहिए जो तूने बदला है। बोल बोल। MRH 2364। थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई, तूने कानून की मदद की है। अब 15 साल के लिए कानून तेरी रोटी रोजी का ख्याल रखेगा। गॉड ब्लेस यू। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो मोहन, क्या बात है? तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं अपना घर बसा रहा हूँ। हमारी जिंदगी में घर बसाना बहुत मुश्किल है दोस्त, सोच लिया है? अमर, ये मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं ये धंधा छोड़ रहा हूँ। तब तो ठीक है, मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जरा होशियार हो जाओ, चेक नाका आ रहा है। साहब, ये चालान देखिए और डंडा उठाइए। मैं जरा जल्दी में हूँ। ये ऊँग क्या लगा रखी? सरकार आपको ऊँगने की पगार नहीं देती? ऊँगने की नहीं देती है, सोने की देती है। सोना है तो घर जाके सोइए साहब। घर नींद नहीं आती क्योंकि सोना यहाँ है। क्या मतलब? मतलब अभी समझाता हूँ। गाड़ी खोल, खोल खोल गाड़ी खोल। Stop or I'll shoot! दुश्मनों के हाथों से तुम मरते सुना दोस्त। तू तो अपनों के हाथ बेमौत मारा गया। सैड, रियली सैड।
हाय सनी, सुना है कि आज पुलिस के साथ काफी आंख मिचोली हुई। माल कहाँ है? माय स्टार कैरियर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चमकता हुआ सितारा। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू अमर। हम तुमसे बहुत खुश हैं। और मैं आपसे बहुत दुखी हूं। आज आपके आदमियों ने वो हरकत की है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम्हारा इशारा मोहन की तरफ तो नहीं? उस इंसान की तरफ है जो जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहा, दिन रात मेहनत करके आपकी तिजोरी भरता रहा, और आज आपने उसे कुत्ते की मौत मरवा डाला। हमने उसे नहीं मरवाया अमर, बल्कि वो खुद मौत की आगोश में चला गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर वो आदमी जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाता है, और हम उस खतरे को वक्त से पहले ही खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है आपकी नजरों में इंसान की कोई कीमत नहीं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंसानों की नहीं, बल्कि काम करने वालों की जरूरत होती है। जज्बात, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इन चीजों की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? पुलिस हमारे लिए मौत है। मोहन गिरफ्तार हो चुका था और उसके जरिए पुलिस हम तक पहुंच सकती थी, इसीलिए हमने पुलिस के रास्ते की पहली सीढ़ी काट डाली। तो इतने सालों से मुझे अंधेरे में रखा गया था। मैं नहीं जानता था इतने गैर इंसानी असूल हैं आपके। मैं इन्हें मानने से इनकार करता हूं, इसलिए आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहा हूं। बेवकूफ, हमारा आदमी पहले जिंदगी से अलग होता है, बाद हमसे। मगर मैं जीते जी अलग हो रहा हूं। आज अपनी डायरी से अमर का नाम हमेशा के लिए काट देना। इसका इंजाम जानते हो? मौत से ज्यादा तो नहीं होगा। You fool! उसे मैं भी मार सकता था, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर इसने पुलिस के सामने अपने खिलाफ जबान खोल दी तो? नहीं, वो बहादुर है। अगर उसके कदम मेरी गोलियां नहीं रोक सकी, तो उसकी जुबान पुलिस भी नहीं खोल सकती। अरे डार्लिंग, तू रो रही है?
पापा मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे। ओह सॉरी डार्लिंग, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आओ चले। टीना बेटे, अब की बार छुट्टियों में कहाँ चले? पापा, हाँ? मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। हाँ बेटे, बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। और दिखने में कैसी थी? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टीना, तुम्हें लगी तो नहीं? May I have the bill, please? क्या मांगा आपने? Bill, please. सॉरी मैम, हम बिल देने को सकता। दिल नहीं, बिल। हमारा मतलब हम बिल नहीं लेने को सकता। घूसा लगा के। घूसा लगा के? ये हमारा तकिया पे कलाम है। घूसा लगा के बच गया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बोला बात बन जाए, बोला बात बन जाए। शीला देवी, आपका आवाज में जादू है। हम आपका आवाज का दीवाना है, परवाना है। आपका इस फोटोग्राफी में, आपका ऑटोग्राफी। अच्छा, तो आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है? मैं तो समझ रही थी आप तो सिर्फ बॉक्सर ही हैं। बॉक्सर हूँ नहीं, होता चैंपियन होता घूसा लगा के। होता क्या मतलब? होता मतलब ये कि हमारा बाप हमको नॉकआउट कर दिया घूसा लगा के। आपके पिताजी भी बॉक्सर हैं? हमारा पिताजी बॉक्सर? अरे हमारा पिताजी गल्ला का ऊपर होता। काला कोट 4 आना, लाल कोट 8 आना, गोल तो भी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोला 12 आना। हिंदी बाजार में होता क्या? तो ये होटल उन्होंने बना के दिया? ये होटल बना के उन्होंने हमारे तो ठहर कर दिया, नहीं तो हम आज बहुत बड़ा चैंपियन होता घूसा लगा के। अरे सोनी लिस्टर उसका पिस्टन बना दिया होता। जो फिर अरे उसके रेजर बना देता 7 खुला। और मोहम्मद अली खिले, अरे उसको बोरी बंदर ले जाता और बुधा ट्रेन पकड़ बच्चा लगाओ घूसा लगा के। मोहम्मद अली का नाम फाइटिंग के बाद मोहम्मद अली हुआ। हमारा नाम तो हमारा बाप पैदा होने के साथ रख दिया, मोहम्मद अली। क्या बोलता है? Hey, you get lost. You also boy. कुंडा लोग आया, मुसीबत साथ लाया। आप तो बॉक्सर हैं, आप डरते क्यों हैं? हम डरते इसलिए नहीं कि वो हमको मारेगा, हम उसको मारेगा तो वो मर जाएगा, हमको जेल जाना पड़ेगा घूसा लगा के। आप फिक्र मत करो, हम अभी उसको देखता है घूसा लगा के। डाउन, रेस्टोरेंट क्लोज, बाकी देखा नहीं, होटल बंद है। जाओ इधर से घूसे लगा के। देखो हमारा गुस्सा बहुत खराब है। जाओ इधर से घूसा लगा के, घूसा लगा के। मोहम्मद अली, बुज़दिल कहीं के, शर्म नहीं आती? मैं अभी फोन करती हूँ पुलिस को। जब हम लोग यहाँ हैं तो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है जेंटलमैन? वाओ, क्या अंदाज है। It's fantastic, man. Fabulous. क्या बात है। Come on, What's your number, baby? She's sweet. 36, 26, 36. मेरा नंबर जानना नहीं चाहोगे? रास्ते में पूछना भूल गए थे। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि हिसाब किताब बराबर रहे। ये हमें हिसाब सिखाने आया है। हिसाब सिखाने नहीं, चुकाने आया हूँ।
He needs overhauling, boys. लगता है इंजन काफी गर्म हो चुके हैं। आवाज कर रहा आवाज वो नहीं, नीला टोपी, तुम बहुत आवाज करता था। अभी तुम्हारा साइलेंसर बंद करेगा वो जवान करेगा ना घूसा लगा के। तो दुश्मन का नहीं, मेरा दिल दमादम कलंदर बना दे इसको बंदर, दमादम मस्त कलंदर बना दे इसको। हेलो। हेलो। ये मेरी बेटी टीना है। हेलो। हेलो। मेरे पापा बहुत ताकत वाले हैं। आपका नाम क्या है? शीला। Look out! Look out! देखा हमारा घूसा लगा के। आप तो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। मोहम्मद अली। हाँ तो मोहम्मद अली साहब, आपका जो नुकसान हुआ है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जवान अंदर रखो, नुकसान किधर फायदा हुआ है। वो कैसे? अरे हमारा सड़ा बुद्धा बाप हमको इस शीश महल के अंदर कैद किया था। आज से हम आजाद है, ये होटल बंद है और हम चालू आई एम सॉरी, रिंग के अंदर चालू, रिंग के अंदर ताकि पापा हम शीला को घर छोड़ दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। शीला देवी, तकल्लुफ के अंदर बहुत तकलीफ होता है। ये नौजवान हमारा नया शौकीन, इसके साथ में जाओ, तकल्लुफ नहीं करना, तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। मेरे उस्ताद की बात तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा चलिए, बाय चैम्प। ओके चैंपियन। बाय बाय बाय। बाय। I am the champ. I am the champ. ये रहा मेरा घर। शीला अब कभी भी गुंडे तंग करेंगे तो मुझे और मेरे पापा को बुला ले। मेरी भी क्या जरूरत है, तुम अकेली काफी हो। शीला आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ। पापा काम पर चले जाते हैं तो मैं भी अकेली रहती हूँ। क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। शीला मैं आपके घर में मिलने आऊँ? जरूर डार्लिंग, जब जी चाहे। Thank you once again. Bye, sweetheart.
राजेश, मैं कल यहाँ से छूट रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। माला माल हो जाओगे दोस्त। मैं तुम्हारा बाहर आने का बेचैनी से इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। Darling. I love you. I love you too. हाय। पहचाना मुझे? आप जैसी शक्ल कभी भूली जा सकती है? मेरी बीवी का भी यही ख्याल है। तो जाइए ना, उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारिए। मैं खुद भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, तुम जैसे लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता। ऐसा लगता है कि सरकार आपको मेरे ही पीछे पड़ने की पगार देती है। मत जाओ ना यार। सर। जाइए ना, इतना बड़ा शहर है, कहीं चोरियां पड़ रही होंगी, किसी की इज्जत लूटी जा रही होगी, कहीं डाका पड़ रहा होगा। नामुमकिन। तुम्हारे यहाँ होते हुए शहर में ये सब कुछ नहीं हो सकता। कहीं छोड़ दूं? पिछली बार जेल तक छोड़ा था, इतना ही काफी है। अब की बार घर छोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की गाड़ी में आदमी जेल जाता है, घर नहीं। गुड, आई लाइक इट। लेकिन 6 महीने तक हफ्ते में 2 बार बैंड्रा पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी देनी पड़ेगी। हाँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं जिंदगी में आज के बाद कभी भी आपका चेहरा नहीं देखना चाहता सर। हफ्ते में 2 बार तुम्हें आना पड़ेगा। अच्छी मोटरसाइकिल है। इसका लाइसेंस रिन्यू करवाया तुमने? मैं करवा लूंगा, जाओ जाओ। दिल तो पीछे है। अब आप शराफत से 6 रोड बैंड्रा वेस्ट तशरीफ ले चलिए। इरादे क्या है? इरादे नेक हैं। नए नए मेहमान आए हैं, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनकी खातिर मदारत करेंगे। और क्या करेंगे? ए शीला, बोलना। राजेश, सॉरी, खो गया था। कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? तुम्हें बचा लेता और खुद मर जाता। लोग कहते आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। अच्छा, एक बात बताओ, इन दिनों कभी हमारी याद आई थी? तुमको नहीं आई होगी, मगर मुझे इस तन्हाई से घुटन सी महसूस होती है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती राजेश। तो फिर एक काम करता हूं, अगली बार अंदर जाऊंगा ना, तुम्हें भी साथ लेता जाऊंगा। यानी तुमने अभी से अगली बार जाने का फैसला कर लिया? फैसला तो नहीं किया, लेकिन अगर तकदीर में लिखा होगा तो कोई क्या कर सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है,
आजकल बड़ी ऊंची और शायराना अंदाज की बातें करने लगी हो। कहीं किसी शायर से मुलाकात तो नहीं हो गई? हाँ, मुलाकात तो हुई थी। किससे? है एक तुम्हारी तरह खूबसूरत नौजवान, जिसके ख्यालों में शायरी और बातों में फलसफा है। या दिन भर यही बैठे रहोगे? चलो ना। फरमाइए। आपको ले जाने आए हैं। कहाँ? आपकी दावत है। मुझे बाहर खाने का शौक नहीं। आप लोग हो आइए। अजीब तमाशा है। ये दावत है या अदावत? वहां पहुंचते ही पता चल जाएगा। चलिए। शीला, तुम घबराओ नहीं, मैं भी आता हूं। चलिए। एडवांस के तौर पर रख लो। काम खत्म होने पर 5 लाख और। जितनी जल्दी हो सके हमारा ये काम कर दीजिए। बहुत जल्दी में है आप लोग। मैं अभी बाहर निकला हूं। ये एडवांस अपने पास रखिए। दोबारा मुलाकात होगी फिर बात करेंगे। दोस्त, इसे रखिए अपने पास। जब तक ये एडवांस आपके पास रहेगा, आप हमें और हम आपको याद रखेंगे। लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। चोरी तुम्हारी नस नस में बस चुकी है राजेश। हाँ, मैं चोर हूं, लेकिन किसी गरीब की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं उनके वहां चोरी करता हूं जो सिर्फ पैसे की पूजा करना जानते हैं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। और ये हक तुम्हें किसने दिया? उन लोगों ने जिन्होंने लाखों इंसानों का हक मार कर ये दौलत जमा की है। शीला, तुम समझती क्यों नहीं? मैं चोरी अपने जेब में भरने के लिए नहीं करता हूं। मैं सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूं। बुरा क्या है, अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता, और न ही मुझे इस बात की परवाह है। लेकिन जब मैं तुम्हें क्लब में नाचते गाते देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या चाहते थे तुम? कि मैं सड़कों पे भीख मांगती फिरती, लोगों के आगे हाथ फैलाती फिरती? 3.5 साल की तन्हाई और अकेलापन जानते हो क्या होता है? अगर जानते होते तो आज फिर ये काम नहीं करते। राजेश, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शीला, शीला, नो सर, मुझे ये आदमी चाहिए, बहुत जल्द चाहिए। यू अंडरस्टैंड? गो ऑन, फाइंड हिम, फाइंड हिम, फाइंड हिम। अरे साहब, क्या निशाना है आपका? मान गए साहब, मान गए। ये है कौन? तुम्हारी तरह एक मुजरिम है जो मेरे हाथों से फिसल गया। लगता है मैं ही एक बदनसीब हूं साहब जो आपके हाथों फंसा हुआ हूं। साहब, ये पुतला आपने कहां बनाया? क्यों? मुझे भी आपका एक ऐसा पुतला बना के घर में पूजा करना है, ताकि आपसे मिलने से छुटकारा हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था हफ्ते में 2 बार मुझे हाजिरी देना। नहीं साहब, हफ्ते में 2 बार नहीं कहा था, 2 हफ्ते में 1 बार कहा था। Don't lie to me! साहब, हफ्ते में 2 बार कहा था, लेकिन आपका चेहरा इतना भयानक है। साफ 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 भरी हुई है। खाली है। सुनो, अब की बार अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं... साहब, मिलूं तो कहां मिलूं? दिन भर आप आउटडोर करते हैं, पुतलों की चांदमारी करते हैं, रात को आप नाइट क्लब में दाढ़ी लगा के गाना गाते हैं। यही गाना था साहब, जरा सुनाइए तो। लैला ओ लैला लैला, ऐसी तू लैला,
हर कोई चाहे। क्या आवाज है साहब आपकी, वाह वाह वाह। सुनो, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आप गुस्सा मत होइए, आप खान हैं, आप मेरा पीछा कर रहे हैं। पहले दिन से ऐसी बंसरी बजाई है कि अभी तक मेरी डिप्टी टाइट है। I like it. I like it. कुछ जले हुए नोट मिले वहां जहां आप अपनी माशूका के साथ तशरीफ फरमाते। लगता है फिर पर निकल आए तुम्हारे। जरा होशियार रहना। हाँ, और अब की बार अगर हफ्ते में 2 बार हाजिरी नहीं दी ना तो तुम हो कहां? इसी दुनिया में हो। हमारी दुनिया में कब आ रहे हो? अभी फैसला कर नहीं पाया। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। और ये भी सोच लो कि प्रिंसेस को ना सुनने की आदत नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी की बात नहीं। Will you shut up? Shut up, you bastard! देखते नहीं कि हम बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपने कुछ कहा? मैंने कहा बात खत्म हो जाएगी। नो गन, नो ब्लड। मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। अभी हमारी एक मुलाकात और होगी और वो तुम्हारे लिए आखिरी होगी। कौन था ये? बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे जरा होशियार रहना। हाँ, होशियार तो रहूंगा, लेकिन आज के लिए शुक्रिया। तुम ना होते तो गोली मार चुका था। मार भी देता तो क्या फर्क पड़ता? फौलादी आदमी हो, गोली टकरा के वापस चली जाती। तुम्हें कहीं देखा है? शायद। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे? आजकल क्या कर रहे हो? मोटरसाइकिल तो है, मौत का कुआं ढूंढ रहा हूं। Want to lift? साला कमलेच के बेरामोच वाली लोक साला रस्त्यावरचे उभाच काही समज पारे का ગુંડાઓને કેટલા ટોલ ને હેન્ડસમ છોકરાઓ છે. અરે જોની રુસ્તમ, શું કીધું? તને ટોલ ને હેન્ડસમ લાગે છે? ઓફ કોર્સ. તને હું શું તને માટકો લાગુ છું? પારકા માણસો જોને ખુશ થાય તને કઈ સમજ પડે છે કે નહીં? આ માથા પર પલ્લુ મુક મને ગુંડાઓ લાગે છે બંને સાલાઓ. અરે જાની બા, તને તો બધા જ માવાલી લાગશે. જોઉં છું એ સારા માણસ છે કે ગુંડાઓ છું તને બરાબર બતાવું છું. लगता है तुम्हारी बारी है। सुनता है कि देखता है?
दोनों। दोनों? ये क्या बगीचे में घुमरी गली निकला? ये क्या गाड़ी खड़ा करने की जगह? माफ कर दो बाबा। माफ कर दो बाबा? तुम क्या हमको फकीर समझता है? ये क्या तुम्हारे बाप का रास्ता है? जी नहीं, मेरे बाप का रास्ता नहीं, आपके बाप का रास्ता है। जो हमारे बाप नाम लेते, बाप का नाम लेता है तुम? बाप का नाम लेता है तुम? एक तो तुम हमारा एक का एक बाप है, उसको तुम गाली देता है। एक तो रॉन्ग पार्किंग करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। अरे पहलवान, तुमसे दादागिरी करके क्या मुझे अपनी मौत बुलवानी है? जरा अपनी पर्सनैलिटी को देखो। कहीं गुस्से में आकर मुझे एक धर दिया तो मैं तो 12 फीट जमीन के अंदर घुस जाऊंगा। જોયો ડાલી, આ માણસ એક જ મિનિટમાં મારી કેપેસિટી શું છે તે સમજી ગયો અને તે મારી સાથે 12 વર્ષ થયા લગન કીધા છે પણ હજુ તને મારી કેપેસિટી શું છે તે માલूम નથી। तुम क्या हंसते हैं? गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ। जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी को मुक्का मार के भुक्का करके हाथ में दे देगा। अरे जाता है बाबा। जास्ती बात नहीं मांगता है, नहीं तो गाड़ी के साथ दांत भी तोड़ के हाथ में दे देगा। क्या? नहीं, तुमको नहीं, हम तो हमारे बीवी के बारे में बोलते हैं। भंकस करती है ना, इसके दांत के बारे में बोलते हैं। इसका दांत तोड़ के इसकी माँ के हाथ में दे देगा। तुम तो हमारा भाई की माफिक है। मैरिड माणसोने શું કામ હેરાન કરો છો? ગાડી में પેટ લઈને પાટલા રસ્તેથી આવેલો તો ખરો। અરે કાંઈ રસ્તામાં તો જૂની વાતો કરીને મારું મગજ અપસેટ કરે છે। ચાલની મરની, ગાડીમાં બેસની, અક્કલ વગરની કઈ સમજે નહીં ને। આ પોરિયા બી બાપને જોઈને તાળીઓ પાડે છે। કોને ખબર મારા પોરિયા છે કે બીજાના પોરિયાઓ? अरे टीना, तुम ये क्या कर रही हो? रुक तो सही टीना। टीना, कैसी हो डार्लिंग? शीला, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो। पापा से? नहीं तो। फिर इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आई? जवाब तो नहीं तो मैं भिगा दूंगी। तुम यहाँ रहते हो? मैं नहीं यार, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा। आओ आओ। बेटे, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम बड़ी होके समझोगी। याद आया? मैंने कहा था हमारी तुम्हारी एक मुलाकात और होगी और वो तुम्हारे लिए आखिरी होगी। जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है खिलौनों की जगह मौत से खेलता आया हूं। लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, जिंदा रखूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो जिंदगी मौत से बदतर होगी। तुझे अपने पैरों पे बहुत नाज है ना, लेकिन आज के बाद तू एक कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता हुआ रहम की भीख मांगेगा। ये मेरे काम का आदमी है। तुम बड़े तकदीर वाले हो कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला। हालांकि दोस्त हमारा भी है, फिर भी मैं कहना क्यों नहीं निभाता ये। लेकिन शायद तुम्हारी यह हालत देखकर इसे हमारी दोस्ती का ख्याल आ जाए। विक्रम, विक्रम! अगर ये ना चल सका ना तो मर के 10 जन्म भी लेगा, तेरा काम नहीं करूंगा। ठीक है, एक मौका और देता हूं, वरना इससे बुरा हाल इसकी बच्ची और तेरी माशुका का करूंगा मैं। चलो।
बेटे, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चलो बेटी घर चलो, पापा को आराम करने दो, हम कल फिर आएंगे। जल्दी अच्छे हो जाओ। बाय बाय पापा। चलो। Oh, what a pretty child. What a pretty, pretty child. Hello, darling. अरे, आप रो रहे हैं बेटे? नहीं रोने का। च्युइंगम खाया च्युइंगम? Where is it gone? Yeah. Pretty child. Yours? आपकी बच्ची है? Pretty child. Bad. मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है। मैं कुछ सवाल पूछने आया हूँ। ये कोई सवाल पूछने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर। Shut up! जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जवाब तुम दोगे। फिलहाल मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब यही देगा। Understand? ये सब कैसे हुआ? एक लॉरी ने I told you to keep your dirty mouth shut. कानूनी कार्रवाई में दखल देने का नतीजा जानते हो तुम? हाँ? Shut up. I'm sorry. ये सब कैसे हुआ? Sad. I know it hurts. कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ कैसे हुआ? बांद्रा हाईवे पे हम लोग जा रहे थे। एक लॉरी ने उड़ा दिया। लॉरी का नंबर तो नहीं लिया होगा ना? हाँ। और ये आपके दोस्त भी आपके साथ ही होंगे? हाँ। कोई हैरत की बात नहीं। ये जहां होते हैं एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। सुनो, मालिक ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत आंखें दी हैं, उनका गलत इस्तेमाल मत किया करो। I'm talking to you. ये जो बार बार करते रहते ना यूं यूं यूं, एक दिन हमेशा के लिए यूं कर दूंगा, समझे? टेम्पर। थैंक यू। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? राजेश, तुम्हारी मेरी मुलाकात 2 बार हुई है और दोनों बार तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तो तुम्हें दोस्त मान लिया। अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो बताओ। दोस्त, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं एक मुजरिम हूं। 3.5 साल की सजा काट कर आया हूं। जब जेल से छूटा तो विक्रम और उसकी बहन ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम एडवांस दी और मुझसे काम करवाना चाहा। लेकिन शीला के प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गलत रास्ता और गैर कानूनी काम हमेशा के लिए छोड़ दूं, वरना मैं उसे खो बैठता। मैंने वो सारी रकम जला डाली और न मैं उनका काम कर सका और न उनकी रकम लौटा सका। तब से वो मेरे पीछे पड़ा है और वो इत्तेफाकन तुम्हारा भी दुश्मन बन गया। अगर कल मैं वक्त नहीं पहुंचता मेरे दोस्त, तो वो तुम्हारे पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देता, तुम्हें हमेशा के लिए माजूर बना देता।
उस हरामजादे ने जाते हुए यह भी धमकी दी है कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो तुम्हें, शीला, टीना, तीनों को खत्म कर देगा। राजेश, मुझे तुम्हारी दोस्ती पे नाज है। दुआ कर मेरे दोस्त कि मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊं। मैं उस कुत्ते को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी मौत के लिए तरसेगा। સુકામને મારા પગના ફ્રેક્ચર કીધા તને પાડોશીના પગ નોટા ગમતા નર્સ 3 માલા से गिर गया, 3 माला से 2 माला से 1 माला से ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। नर्स, यू डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर मी। काय बनल राजेश, टीना गायब है। क्या कह रही हो तुम? कहाँ चले गए वो? पता नहीं, काफी देर से नहीं है। मैंने हर तरफ तलाश किया। बास्टर्ड, ये उस विक्रम की चाल है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। अमर, ठहर जा। अमर, जल्दबाजी मत कर। तेरा गलत कदम तेरी और टीना दोनों की जान ले सकता है। मैं उसके खानदान को जला के खाक कर दूंगा। हट जा। जिद मत कर अमर। हट जा। राजेश, भाई नकाब पोश, तुम्हारा नकाब तो उतर ही चुका है। अब ये हथकड़ियां पहन लो। इंस्पेक्टर खान को कुछ नहीं बताना, समझे? याली मदद! ये तो अकेला ही आया है। राजेश क्यों नहीं आया? इसकी मौत के बाद आंसू बहाने के लिए आएगा। विक्रम, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरे पास है। करीब और ले जाओ। छलनी कर दो इसे गोलियों से। शूट हिम। और आगे आने दे बहन, इसकी मौत का तमाशा नजदीक से देखेंगे। रुक जाओ। छोड़ दो मुझे राजेश। होश में आ मत। हराम मौत मरेगा क्या? हराम की मौत मैं नहीं, ये लोग मरेंगे। एक एक को भून डालूंगा। छोड़ दो मुझे, मेरी टीना की मौत है। टीना सिर्फ तेरी बच्ची, मेरी कुछ नहीं। ये लोग चाहते हैं ना मैं इनका काम करूं, इनके लिए चोरी करूं। मैं करूंगा। नहीं, तू चोरी नहीं करेगा। मेरे पास एक प्लान है। मुझे 1 मिनट की मोहलत दे दोस्त,
सिर्फ 1 मिनट की, मैं टीना को भी ले आता हूँ, प्लीज। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। वालेकुम खान बाबा, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम राजेश, तुमको भी ईद मुबारक। तुम किधर है? तुम यहाँ पे ईद का चांद की तरह आता है। खान बाबा, ये मेरा दोस्त अमर है। ईद मुबारक। तुमको भी ईद मुबारक। आपसे एक जरूरी काम था। बोलो बोलो बच्चा, जान हाजिर है। विलायत? विलायत क्या चीज है? हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो तुमको चांद पे भेज सकता है। बैठो बैठो, पहले तमाशा देखो बच्चा, बैठो। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पखैर रहले। अख्तर दे मुबारक शरोरात। ईद मुबारक। खान बाबा, वो हमारा 2 कबूतर लोग आए थे इधर। कबूतर? हाँ, वो अमर, राजेश। हाँ, आया था। दाना खाया और उड़ गया। उड़ गया या यहीं कहीं छुपा हुआ है? कैसे छुपेगा? ये करीम खान का घर है, कबूतर खाना थोड़ी। बैठो बैठो, देखो। जड़े में खुशहाल छो। बहुत अच्छा नाश्ता तुम लोग हैं। देर मेहरबानी होगा। खुदा फजल दा। अस्सलाम वालेकुम खान, ईद मुबारक वल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अख्तर दे मुबारक शाह। ईद मुबारक। थैंक यू सर। क्यों आए हो? तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आए हैं। यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूं। शायद उस जेल की चक्की को भूल चुके हो तुम। इंतकाम का भूत अभी तक नहीं उतरा। वो मेरे भाई का इंतकाम था, लेकिन एक औरत का इंतकाम तुमने नहीं देखा। औरत जब इंतकाम लेती है तो उसकी आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। मैं पुलिस को ठीक 1 में 5 कम पे फोन करूंगा। विकी, प्लान तो इसने गजब का बनाया है,
लेकिन बेचारे की किस्मत में इसका फल नहीं है। राका के जवाहरात लाते ही इसको 5 लाख मिलने की बजाय 5 गोलियां इसके सीने में भर देना। वैसे प्लान हमारा भी बुरा नहीं। देख रानी, आज तेरी सुहाग रात है। बड़ी मुश्किल से 3 वर ढूंढे हैं मैंने तेरे लिए। कर ले पसंद और दिखा दे अपना जलवा। चल भाग। बहुत अच्छा चाल था तुम्हारा राजेश, नहीं तो वो लोग तुमको जान से मार देता। खान बाबा, ये सब आप ही की मदद से हुआ है। वो गिदड़ का बच्चा हमारे आदमी को असली पुलिस समझकर ऐसा गायब हुआ कि सांस तक भी नहीं लिया। चलो चलो चलो, आमिर इंतजार करता होगा। इमरजेंसी कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस। यस। हाँ देखिए, मेरे सामने की बिल्डिंग में डाका पड़ रहा है। कहाँ? 7th फ्लोर पे। बिल्डिंग का नाम है रिवियरा नारिमन पॉइंट। आप अपना नाम बताइए, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे बीच में मत डालिए। मैंने खबर दी है, बस इतना ही काफी है। हेलो हेलो हेलो। पुलिस को फोन किया? हाँ। माला माल हो गए दोस्त। 1 करोड़ का चक्कर है इसमें। तू ये ले। नीचे करीम खान इंतजार कर रहा है, तुझे प्लेन तक पहुंचा देगा। सोच क्या रहा है? तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू साथ चल। फिर वही बात। राजेश, तू मेरी बात मान। तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। इस दौलत से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकते हैं। कहीं इत्मीनान नहीं मिलेगा दोस्त। पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा इस बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे यहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अमर, 1.5 साल की तो बात है। देख पुलिस आ रही है। सुन, चोर से मिलने का कोड याद है ना? हाँ, ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। मैं शीला से क्या कहूंगा? समझा दे अमर। तुम? हाँ इंस्पेक्टर, मैं। IPC सेक्शन 379 रीड्स इनटू सेक्शन 511 अटेम्प्टेड रॉबरी। चोरी करते वक्त पकड़े जाने की सजा 1 साल, 1 ईयर। और अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड पे जज साहब की नजर पड़ी तो शायद 6 महीने और, यानी 1.5 साल। राइट। फिर सोच क्या रहे इंस्पेक्टर? लगाइए हथकड़ी। चीचा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, सुनिएगा। इरशाद। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है। इसमें घटियापन की क्या बात है इंस्पेक्टर? सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। जब ये वर्दी पहनाई जाती है ना, सबसे पहली बात ये सिखाई जाती है, जो कुछ अपनी आंखों से देखो उस पर यकीन मत करो, जो अपने कानों से सुनो उस पर यकीन मत करो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, सच्चाई की तलाश करो और उसके बाद, सिर्फ उसके बाद यकीन करो। आपकी नजरों में हकीकत क्या है? वो भी हम इंशाअल्लाह तलाश कर लेंगे। खान, क्या थैंक यू। देखा, उसका नाम लिया ना, हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत इंस्पेक्टर? राका के घर चोरी हुई, उसकी तिजोरी से 1 करोड़ के हीरे गायब हैं। उससे मेरा क्या लेना देना है? उसी से तुम्हारा लेना देना है। ये सब दिखावे का पोस्टर है, दिखावे का। इंस्पेक्टर, तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे कि उस चोरी में मेरा हाथ है। तुम ठीक कहते हो, इतनी बड़ी चोरी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, अलबत्ता इस खून के इल्जाम में जरूर कर सकता हूं। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया। शट अप! मैं कहता हूं मैंने खून नहीं किया। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय। तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है। तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर ये डबल चोरी का प्लान बनाया था। तुम राका के घर में चोरी करोगे, उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त
हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। तुम यहाँ इस दफ्तर में एक मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े जाओगे। ज्यादा तुम्हें साल, 1.5 साल की सजा लगेगी और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करो। तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, ये खून कर दिया और यहाँ से भाग गया। ये झूठ है। ये सच है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है। तुम्हारी दौलत तुम्हारी माशूका को लेकर यहाँ से फरार हो गया है। तुम्हारे हिस्से में आई हैं जेल की सलाखें और फांसी का फंदा, सिर्फ फांसी का फंदा। राजेश, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। बेईमानी के रास्ते में बेटे बाप को धोखा दे देते हैं। दोस्त क्या चीज है? चलो। Sir, I want you to wait here for the ambulance to come. राजेश, राजेश, don't be an idiot. नामुमकिन की कोशिश मत करो। राजेश, जिद मत करो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जब तक मैं अमर को मौत की नींद नहीं सुला दूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे इंस्पेक्टर। Officer, down the steps. Get down the bloody steps. राजेश, राजेश ने हमें डबल क्रॉस कर दिया। और पुलिस का आना, उसका मरना सब नाटक था, ऑल फ्रॉड। लेकिन वो जा कहाँ सकता है? जो उसका दोस्त उसके पास गया होगा और जो इस वक्त लंदन में है। अमर, मेरा नाम जो है। कोड? ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। हेलो। हेलो। राजेश क्यों नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगा। ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास। पैसों का इंतजाम हो गया है? हो जाएगा। तुम परसों 11 बजे मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। गुड नाइट। यस? राजेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अमर ने नहीं बताया? कौन अमर? Oh, don't be smart with me, Joe. Don't be smart. स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कल तुम अमर से मिले थे, मिस्टर ब्राउन। 11:30 St. Catherine's Dock. Now what have you got to say about it? What? ठीक है। अगर मैं उससे मिला तो मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया? हाँ, किया। बहुत बड़ा जुर्म किया। राजेश और अमर दोनों मुजरिम हैं। उन पर डकैती और खून का इल्जाम है। खून? हाँ, खून। अगर वो लोग शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दें, तो मैं उनके सर से ये खून का इल्जाम मिटा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ असली खूनी विक्रम और उसकी बहन है। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया, तो 20 साल तो आसानी से लग सकती है। एंड मिस्टर जो, इफ यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी, वो 20 साल आपको भी उनकी कंपनी में गुजारने पड़ेंगे, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। अमर, राजेश को जरूर कुछ न कुछ हो गया है, वरना वो अभी तक यहाँ पहुंच गया होता। कुछ नहीं हुआ, यकीन करो शीला। तो क्यों नहीं आया वो अभी तक? आ जाएगा। आ जाएगा। जब भी मैं पूछती हूँ तुम कहते हो आ जाएगा। आखिर वो कहाँ गुम हो गया? कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा है। वो क्या बात हो गई है आखिर? मुझे क्यों नहीं बताते? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शीला, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो। अमर,
एक बार तुमने अपना प्यार मुझ पर कुर्बान कर दिया था। मैं उसी प्यार का वास्ता देती हूँ। मुझे सच सच बताओ। उसे आने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? साल, 1.5 साल। राजेश! साल, 1.5 साल क्यों? ये क्यों नहीं कहता कि अब वो जीते जी यहां कभी नहीं आएगा? राजेश, ये तू क्या कह रहा है? आगे बढ़ेगा तो गोली सीने के पार कर दूंगा। क्या? मुझे जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना? क्या बात कर रहा है यार? जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे। तेरी जिंदगी पे ताजुब कैसा? ये सब शीला को सुनाने के लिए कह रहा है? क्या बकता है? तू नशे में तो नहीं है? नशा तो अब उतरेगा। दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का। क्या हो गया है तुम्हें राजेश? ये आदमी मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर यहां गया था। फांसी? हाँ, फांसी। तू तो यही समझता होगा ना कि कानून ने मेरे लिए अभी तक सजाए मौत का ऐलान भी कर दिया होगा। सजाए मौत? एक खून हुआ है शीला, जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर ठोसा गया है। कत्ल? किसका कत्ल? अपने आप से पूछ। नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर वो लाश कहां से आ गई? बोल। खून तूने किया और उसके छींटे मेरे दामन पे रंग दिए ताकि मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं। और तू सारी दौलत के साथ शीला को अपनाकर जिंदगी भर आयश करता रहे। राजेश! कमीने, गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी और खुशियों के 1.5 साल तो वैसे भी कुर्बान कर चुका था। दौलत चाहिए थी ना? एक बार मुंह से कह के तो देखता। शीला का हाथ चाहिए था तो मैं तेरी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके खुद अलग हो गया होता। बकवास बंद कर, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठा के देख, सोचता क्या है? मर्द का बच्चा है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर बात कर। राजेश! राजेश, ये सब क्या है? मैं कहती हूँ बंद करो ये सब। हट जाओ। हट जाओ शीला। के लिए रुक जाओ, रुक। अगर तुम दोनों इस दीवानगी से बात नहीं आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। पापा, पापा मैं सोते में डर गई। कौन? मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ जो, मैं राजेश बोल रहा हूँ। तुम कब आए? अभी। सुनो, इंटरपोल की पुलिस और इंस्पेक्टर खान तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है जो, वो समझता है खून मैंने किया है। नहीं नहीं, खून तुमने नहीं किया है, खून विक्रम सिंह और उसकी बहन ने किया है। क्या? हाँ। जो तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर खान ने खुद मुझे बताया, तुम पर सिर्फ चोरी का इल्जाम है। हेलो राजेश, हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जो। जरा होशियार रहना। हाँ मैं होशियार रहूंगा। मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा? अमर, मैंने तेरी दोस्ती को गाली दी है। तेरा दिल बहुत दुखाया है। हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया। ले अमर, मार दे मुझे। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा? अमर,
Victor 1 calling HQ. Position A41 on FW, approaching junction 5 on M1. Over and out. Just keep on the road to High Cannon, okay? Yeah, that's it. राजेश! इंस्पेक्टर खान, लंदन पुलिस के साथ। अमर, शिवराज कहाँ है? सामने, लाल गाड़ी की डिक्की में। मारे गए। We'll have to make a break for it. Come on. Sheila! You go from the back. Move back. Hands up! Drop it! Quick! After them! Hurry, hurry, move, move, move! Approaching Red Line Quarry. Position heading west of Shenmue. Come on, come on. Step on it, step on it. And move it, move it, move it. Victor 1 to headquarters. Victor 1 to headquarters. Over. Position at Shenley. Underwater. I repeat. Underwater. सबसे पहले हमें ये गाड़ी बदलनी होगी राजेश। उस खान के बच्चे ने तो अब तक सारी लंदन की पुलिस हमारे पीछे लगा दी होगी। ठीक है, तू इस कापाक से गाड़ी बदल ले
तब तक मैं जो को फोन करता हूं। ओके। अमर, वो गाड़ी खुली लगती है। हाँ। हेलो सनी। जो क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? माल को ठिकाने लगाना है, कहां मिलोगे? कहां वो? वेस्ट लंदन के रेती बंदर पे ठीक 11 बजे। वेस्ट लंदन के रेती बंदर पे ठीक 11 बजे। जो 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 I've made it. I've made it, Joe. Hey, what's the matter? Hey, सनी, क्या बात है, जो? जो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे वक्त ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है। मौत तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही है। मिस्टर जो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तुम जा सकते हो। यू आर फ्री। ये तो एक मामूली सा नमूना है। तुम दोनों की दोस्ती आजमाने का असली मौका तो अब आया है। जिंदगी तो साथ में गुजारी है, अब जरा साथ में मर के दिखाओ। और मरने से पहले इन दोनों की मौत भी देखते जाओ। Karen! अंदर बैठो। You bastard! Karen, you bastard!
मैंने कहा था ना, साथ में मर के दिखाओ। अब वो वक्त आ गया है। पहले तुम, क्योंकि तुमने हमको धोखा दिया। नहीं! अमर! वाह, क्या दोस्ती है, क्या दोस्त के लिए कुर्बानी का जज्बा है। नहीं अमर,